इस कहानी की शुरुआत में हम अंटार्कटिका के विशाल बर्फीले इलाके में बहुत सारे पेंगुइन्स को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ खुशी से डांस कर रहे थे। एरिक नाम का एक छोटा बेबी पेंगुइन डांस नहीं कर रहा था क्योंकि उसे डांस करने के लिए कोई खास वजह नहीं मिल रही थी। एरिक को डांस न करता देखकर एरिक के डैड मम्बल उसे झुंड के साथ डांस करने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद भी उसे डांस करना सिखाते हैं। अपने डैड के कहने पर एरिक उनके और अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगता है, लेकिन इस दौरान वो इतना खो जाता है कि ग्लेशियर से टकराकर सिर के बल नीचे गिर जाता है और उसका सिर बर्फ के अंदर धंस जाता है, जिससे वहां मौजूद सारे पेंगुइन उस पर हंसने लगते हैं। एरिक ये देखकर बहुत दुखी होता है और अपने डैड से गुस्सा होकर ग्लेशियर के गड्ढे में जाकर छुप जाता है। इसके बाद हम रेमोन को देखते हैं जो मम्बल का दोस्त था, लेकिन उसके हाइट में छोटे होने की वजह से कोई भी फीमेल पेंगुइन उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे रेमोन बहुत दुखी था और उसी गड्ढे में चला जाता है जिसके अंदर एरिक दुखी होकर बैठा हुआ था। एरिक को दुखी देखकर रेमोन उसे समझाता है कि हम जैसे लोगों को अक्सर यह दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है और लाइफ में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रेमोन इसके बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने का फैसला करता है जहाँ पर एम्परर लैंड की तरह ही बहुत सारे पेंगुइन रहा करते थे, क्योंकि रेमोन को पूरा विश्वास था कि उस जगह पर उसे अपनी लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगी। एरिक के काफी देर तक गड्ढे से बाहर न आने के बाद उसके दो फ्रेंड भी एरिक को मनाने के लिए गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जब मम्बल एरिक को मछली खिलाने के लिए गड्ढे के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर एरिक और उसके दोस्त नहीं थे। इसके बाद मम्बल और एरिक के दोस्तों के पेरेंट्स चारों तरफ अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते क्योंकि एरिक उन दोनों को अपने साथ लेकर रेमोन के रास्ते पर निकल पड़ा था, क्योंकि अब वो तीनों भी रेमोन के साथ उस दूसरी जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन रहते हैं। एरिक के वहाँ न मिलने से मम्बल समझ जाता है कि जरूर एरिक अपने दोस्तों के साथ रेमोन के पीछे गया होगा, इसीलिए वो एरिक और उसके दोस्तों को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम दूर एक ग्लेशियर के एक बड़े से चट्टान को टूटते हुए देखते हैं, जिसके टूटकर समुद्र में गिरने की वजह से एक ऊंची लहर का जन्म होता है जो तेजी से मम्बल के झुंड की तरफ बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेमोन ग्लेशियर के किनारे पर खड़ा होकर सोच रहा था कि वो पानी में जंप लगाए या नहीं, कि तभी समुद्र की ऊंची लहर की वजह से नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद वहां पर एरिक भी अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है जो रेमोन से मिलकर उससे खुद को भी अपने साथ ले चलने के लिए कहता है। पहले तो रेमोन उन तीनों को अपने साथ ले जाने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब एरिक और उसके दोस्त रेमोन से जिद करने लगते हैं तो उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम श्रिम्प मछलियों के एक बड़े से झुंड को देखते हैं जो ग्लेशियर टूटने की वजह से पानी की लहर के साथ ही बहते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन क्रिल नाम का एक श्रिम्प अपने झुंड को बाकी बड़ी मछलियों का शिकार बनने से बचाना चाहता था और खुद को इवॉल्व करना चाहता था, इसीलिए अपने एक साथी के साथ निकल पड़ता है। क्रिल इस दौरान अपने झुंड से अलग हो जाता है और बड़ी मछलियों को अपने झुंड का शिकार करते देखकर बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ मम्बल एरिक और उसके दोस्तों को ढूंढते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था और इस दौरान जब वो बर्फ में रेमोन के पंजों का निशान देखता है तो समझ जाता है कि जो एरिक और उसके दोस्त रेमोन के साथ स्विट्जरलैंड गया होगा, इसीलिए वो भी स्विट्जरलैंड की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम रेमोन को देखते हैं जो एरिक और उसके दोस्तों के साथ स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। एरिक और उसके दोस्त देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में उनके लैंड से काफी ज्यादा पेंगुइन एक साथ रहते थे और वो सभी काफी ज्यादा खुश थे। स्विट्जरलैंड में लवलेश नाम का एक दूसरे प्रजाति का पेंगुइन रहा करता था जो बाकी के पेंगुइन से बिल्कुल अलग था, जिसकी वजह से सारे पेंगुइन उसे स्पेशल मानते थे और वो काफी ज्यादा फेमस था। लवलेश की तरह ही स्विट्जरलैंड में एक स्वेन नाम का एक बर्ड भी अपना भेष बदल कर रहता था। स्वेन देखने में बिल्कुल एक पेंगुइन की तरह लगता था, इसीलिए स्विट्जरलैंड के सारे पेंगुइन उसे एक पेंगुइन ही मानते थे, लेकिन एक बर्ड होने की वजह से स्वेन आसमान में उड़ भी सकता था, इसीलिए सारे पेंगुइन के लिए एक आइडल था और स्विट्जरलैंड में किसी स्टार की तरह रहता था। स्वेन को आसमान में उड़ता देखकर एरिक और उसके दोस्त पूरी तरह से हैरान थे। सारे पेंगुइन स्वेन के लिए आवाज लगा रहे थे, जिसके बाद स्वेन उड़ते हुए उनके बीच आता है और अपनी लाइफ की कहानी सुनाना शुरू करने ही वाला था कि तभी एक पेंगुइन आगे आकर कहता है कि तुम्हारी चोंच काफी बड़ी है। इसके बाद उस पेंगुइन को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन अब स्वेन का मूड ऑफ हो चुका था, इसीलिए अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाने से मना कर देता है, जिससे सारे पेंगुइन बहुत
बहुत दुखी होते हैं। अब एरिक स्वेन के पास आता है और उससे अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो भी स्वेन की तरह आसमान में उड़ना चाहता था। एरिक के रिक्वेस्ट करने पर स्वेन अपनी लाइफ की स्टोरी सभी को सुनाने के लिए राजी हो जाता है। यह देखकर सारे पेंगुइन बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से एरिक का नाम बोलने लगते हैं, जिससे एरिक भी बहुत खुश होता है। अब वहाँ पर मम्बल भी आ चुके थे, जो एरिक का नाम सुनकर समझ जाते हैं कि एरिक और उसके दोस्त उसी जगह पर हैं। स्वेन इसके बाद गाकर अपनी और लवलेश की लाइफ स्टोरी सुनाना शुरू करता है, जिसमें वो बताता है कि किस प्रकार इंसान उसे और लवलेश को पकड़कर अपने जहाज पर ले गए और उन दोनों को पकाकर खाना चाहते थे, लेकिन लवलेश और स्वेन को समय रहते ही इसके बारे में पता चल गया और वो दोनों किसी तरह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। अब सारी फीमेल पेंगुइन स्वेन से शादी करना चाहती थी, लेकिन रेमोन को अब भी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं मिली थी, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी था। स्वेन रेमोन के पास जाकर उससे अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में आंख बंद करके सोचने के लिए कहता है, जिससे उसकी लाइफ पार्टनर जल्दी से उसे मिल जाएगी। स्वेन के कहने पर रेमोन ऐसा ही करता है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने मम्बल खड़ा था, जो एरिक और उसके दोस्तों को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। एरिक अपने डेड मम्बल के साथ वापस जाने से साफ मना कर देता है, लेकिन स्वेन जब एरिक को समझाता है कि हमारे अपने लोगों से अलग होने पर सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमें इससे डरकर भागना नहीं चाहिए बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। स्वेन की बात मानकर एरिक अपने डेड और दोस्तों के साथ वापस जाने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टूटा हुआ ग्लेशियर तेजी से आगे बढ़ते हुए एरिक के घर एम्परर लैंड से टकरा जाता है। मम्बल एरिक और उसके दो दोस्तों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन ग्लेशियर के एम्परर लैंड से टकराने की वजह से अब रास्ते पूरी तरह से बदल चुके थे। रास्ते बदलने की वजह से मम्बल दूसरी तरफ से घूमते हुए एम्परर लैंड में जाने का फैसला करता है, लेकिन एरिक और उसके दोस्त खतरनाक और शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ना चाहते थे, जिसकी वजह से मम्बल को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक खाई के पास ग्लेशियर के एक पुल के ऊपर से आगे बढ़ना था, लेकिन ग्लेशियर के पुल के ऊपर एक बीच मॉन्स्टर बैठा हुआ था, जो वहां से हटने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। बीच मॉन्स्टर के रास्ते से ना हटने से गुस्सा होकर एरिक और उसके दोस्त बीच मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो बीच मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं थे। बीच मॉन्स्टर उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इस दौरान ग्लेशियर टूटने की वजह से वो नीचे खाई में गिर जाता है और ग्लेशियर में ही फंस जाता है। बीच मॉन्स्टर के दो बच्चे थे, जो अपने डेड के खाई में गिरने से रोने लगते हैं। मम्बल जब बीच मॉन्स्टर के बेबी को रोता देखता है तो बीच मॉन्स्टर को बचाने का फैसला करता है। मम्बल सबसे पहले खुद ही ग्लेशियर को तोड़कर सी मॉन्स्टर को आजाद कराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो समुद्र में एक छोटे ग्लेशियर के ऊपर सोते हुए सी मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे अपना शिकार करने के लिए उकसाता है। वहीं दूसरी तरफ अब क्रिल भी अपने दोस्त के साथ उस सी मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ गया था, क्योंकि वो सी मॉन्स्टर का शिकार करके खुद को इवॉल्व करके एक मांसाहारी जीव बनना चाहता था, लेकिन क्रिल काफी छोटे जीव होते हैं, इसीलिए ऐसा संभव नहीं था। लेकिन मम्बल के उकसाने पर सी मॉन्स्टर जब मम्बल पर हमला करने के लिए उसका पीछा करने लगता है, तो क्रिल को लगता है कि उसके सी मॉन्स्टर पर हमला करने की वजह से हुआ है, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश था। मम्बल बड़ी चालाकी से सी मॉन्स्टर से बचकर भागते हुए उसे उस ग्लेशियर से टकरा देता है, जिसके अंदर बीच मॉन्स्टर फंसा हुआ था। सी मॉन्स्टर के टकराने से ग्लेशियर टूट जाता है और बीच मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। बीच मॉन्स्टर सी मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अपनी जान बचाने के लिए बीच मॉन्स्टर मम्बल को थैंक्स बोलता है और कभी जरूरत पड़ने पर मदद मांगने के लिए कहता है। बीच मॉन्स्टर अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश था और अब मम्बल भी एरिक और उसके दोस्तों के साथ वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जल्दी और लोग एम्परर लैंड पहुँच जाते हैं, लेकिन ग्लेशियर के टकराने की वजह से अब एम्परर लैंड काफी नीचे धंस चुका था, जिसकी वजह से एम्परर लैंड में रहने वाले सारे पेंगुइन अब वहाँ पर फंस चुके थे और चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एरिक की मॉम भी अब बाकी पेंगुइन के साथ उस जगह पर फंस चुकी थी, जिसकी वजह से एरिक अपनी मॉम से नहीं मिल सकता था। मम्बल इसके बाद एरिक और उसके दोस्तों के साथ कुछ छोटी मछलियों का शिकार करके अपनी वाइफ और बाकी पेंगुइन को खाने के लिए लाकर देता है, लेकिन सारे पेंगुइन को खाने के लिए मछलियाँ दे पाना मम्बल के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। मछलियाँ देने के दौरान एरिक बर्फ के चट्टान से नीचे कूदकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे खाई में गिरता मम्बल उसे पकड़ लेता है और एरिक को समझाता है कि हम पेंगुइन हैं, जिसकी वजह से उड़ नहीं सकते। एरिक मम्बल
मम्बल की बात मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसने स्वेन को उड़ते हुए देखा था। इसके बाद एरिक की मॉम एरिक को शांत रहकर अपने डेट की बात मानने के लिए कहती है और मम्बल भी मछलियां पकड़ने और मदद लाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिल अपने दोस्त के साथ समुद्र में जब कपल ऑक्टोपस को अपने बच्चों के साथ तैरते हुए देखता है तो क्रिल का फ्रेंड उससे अपना एक अलग झुंड बनाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिल ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद हम मम्बल को देखते हैं जो मछलियां पकड़कर लाने के दौरान शिकारी पक्षियों के एक झुंड को तेजी से एम्परर लैंड की तरफ बढ़ते हुए देखता है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाता है। शिकारी पक्षी एम्परर लैंड पहुंचकर एरिक और उसके दोस्त पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों जल्दी से बर्फीले दीवार के अंदर छुप जाते हैं। शिकारी पक्षी इसके बाद एम्परर लैंड के सारे पेंगुइन्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं क्योंकि चारों तरफ से फंसे होने की वजह से वो अब भाग भी नहीं सकते थे। पेंगुइन लीडर एम्परर लैंड के सारे पेंगुइन को एक साथ मिलकर शिकारी पक्षियों का सामना करने के लिए कहते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि शिकारी पक्षी उड़ने की वजह से पेंगुइन के हमले से बच जाते थे और फिर से उनके ऊपर हमला करते थे। पेंगुइन लीडर और सारे पेंगुइन ये देखकर बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन अगले ही पल सारे शिकारी पक्षी उनके ऊपर हमला करना बंद करके एक साथ बैठ जाते हैं। दरअसल शिकारी पक्षी वहां उनके ऊपर हमला करने के लिए नहीं आए थे बल्कि उनकी मदद के लिए आए थे क्योंकि उनके हमले से सारे पेंगुइन एक्टिवेट हो गए थे, जिससे बिना कुछ खाए पिए भी अब वो बर्फ में जम नहीं सकते थे और कई दिनों तक जिंदा रह सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम लवलेश और स्वेन को देखते हैं जो स्वीन लैंड के बहुत सारे पेंगुइन के साथ वहां मम्बल और उसके साथियों की मदद के लिए आ चुके थे। मम्बल उन सभी को वहां देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन रेमोन को अब तक उसकी लाइफ पार्टनर नहीं मिली थी, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान था। इसके बाद स्वेन के कहने पर उसके सारे साथी एक साथ मिलकर समुद्र से मछली पकड़ते हैं और सारे मछलियों को नीचे फंसे हुए पेंगुइन की तरफ भेज देते हैं, जिससे सारे पेंगुइन काफी दिनों के बाद मछलियां खाकर बहुत खुश होते हैं। मम्बल जब देखता है कि उसकी वाइफ पेंगुइन बेबी को ही मछलियां खिलाने में बिजी है और खुद कई दिनों से भूखी है, तो स्वेन को कुछ मछलियां ले जाकर अपनी वाइफ को खिलाने के लिए कहता है क्योंकि उड़ने की वजह से स्वेन ये बड़ी आसानी से कर सकता था। मम्बल की बात सुनकर स्वेन इसके लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र के अंदर क्रिल अपने दोस्त को खुले से अलग और अकेले रहने के लिए कहता है क्योंकि अब वो खुद को एक शिकारी जीव समझने लगा था। क्रिल की बात सुनकर उसका दोस्त काफी दुखी था, लेकिन क्रिल स्वेन के द्वारा शिकार की गई मछलियों के मुंह में फंसकर समुद्र से बाहर आ जाता है। स्वेन खुद से पकड़ी गई मछलियों को लेकर मम्बल के वाइफ के पास पहुंचता है और मम्बल के कहे अनुसार उसे मछलियां खिला देता है, जिससे मम्बल और उसकी वाइफ दोनों बहुत खुश थे। अब अचानक से समुद्र के उस इलाके की सारी छोटी मछलियां खत्म होना शुरू हो जाती है क्योंकि वहां पर एक मछुआरों का शिप आ गया था जो समुद्र से मछलियां पकड़ रहा था। स्वेन शिप को देखकर बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि इंसानों के हाथों मरते मरते बचा था। लवलेश हार नहीं मानता था और एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर नाचते हुए इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब क्योंकि लवलेश में इंसानों के द्वारा पहनाया गया स्वेटर पहन रखा था, इसीलिए शिप पर मौजूद लोग उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जब वो लोग उस जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि हजारों पेंगुइन बर्फ के बीच में फंसे हुए थे। इंसान उन सारे पेंगुइन की जान बचाने के लिए उन्हें वहां से बाहर निकालने का फैसला करते हैं, जिसकी वजह से वो सभी बर्फ के चट्टान को काटकर बाहर निकलने का रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान क्रिल भी इंसानों के द्वारा लाई गई रस्सियों के ऊपर से होते हुए उस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रहा था और हाइट में काफी ज्यादा छोटा होने की वजह से कोई भी उसे देख नहीं पाता है। मम्बल, एरिक और वहाँ मौजूद सारे पेंगुइन ये देखकर बहुत खुश थे, लेकिन अगले ही पल आसमान में काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं और मौसम बदलने लगता है। देखते ही देखते बर्फबारी होना शुरू हो जाती है और बर्फीला तूफान भी आ जाता है। इंसान ये सब देखकर अपनी शिप के साथ वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अगर वो वहाँ रुकते तो खुद भी मारे जाते। इंसानों के जाने से सारे पेंगुइन बहुत दुखी थे और स्वेन उन सभी को बताता है कि अब समुद्र भी जम चुका है। अब नीचे फंसे हुए सारे पेंगुइन किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए बर्फीले चट्टान से सरकते हुए नीचे कूदकर उड़ना चाहते थे, लेकिन उड़ नहीं पा रहे थे। यह देखकर एरिक और बाकी के पेंगुइन स्वेन से अपने साथियों को उड़ना सिखाने के लिए कहते हैं। उनके कहने पर स्वेन उन सभी को विश्वास दिलाता है कि वो सब भी उसकी तरह उड़ सकते हैं, लेकिन वो खुद भी जानता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि एक बर्ड होने की वजह से उड़ पाता है और सारे पेंगुइन उसे भी एक पेंगुइन समझते हैं। स्वेन इसके बाद मम्बल,
एरिक और बाकी सभी को बता देता है कि मैं एक बर्ड हूँ जो इतने दिनों से तुम लोगों के साथ पेंगुइन बनकर रह रहा था। स्वेन की ऐसी बातें सुनकर सभी पूरी तरह से हैरान थे। मम्बल इसके बाद नाचना शुरू कर देता है और मम्बल के साथ ही ऊपर मौजूद बाकी के पेंगुइन भी एक साथ नाचने लगते हैं, जिससे ऊपर की बर्फ टूटकर नीचे गिरने लगती है। और अगर ऊपर की बड़ी सी बर्फ की चट्टान टूटकर नीचे गिर जाती है तो नीचे फंसे लोगों के लिए ऊपर आने का रास्ता बन जाएगा। मम्बल का साथ देने के लिए किरिल के साथ ही ऊपर मौजूद सारे पेंगुइन एक साथ डांस कर रहे थे, जिससे बर्फ की बड़ी सी चट्टान टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगती है, लेकिन वो पूरी तरह से नीचे नहीं गिरती बल्कि बीच में ही रुक जाती है। इस दौरान लवलेश और एरिक चट्टान से नीचे गिरने लगे थे, लेकिन इंसानों द्वारा लाई गई रस्सी पकड़कर वो दोनों बीच में ही लटक जाते हैं। मम्बल और ऊपर मौजूद बाकी के पेंगुइन के द्वारा एरिक और लवलेश को बचा लिया जाता है। इस दौरान वो फीमेल पेंगुइन बर्फ फिसलने की वजह से नीचे गिर गई थी, जिसे रेमोन पसंद करता था। रेमोन ये देखकर अपनी जान की परवाह किए बिना खुद भी ऊपर से नीचे खुद जाता है, लेकिन इस दौरान वो बच जाता है। रेमोन को अपने लिए ऐसा करता देखकर फीमेल पेंगुइन उसकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए राजी हो जाती है, जिससे रेमोन बहुत खुश था। इस दौरान क्रिल भी बर्फ में मौजूद एक छेद की वजह से नीचे समुद्र में पहुंच जाता है, जहां पर वो वापस से अपने दोस्त और झुंड से मिलकर बहुत खुश होता है। क्रिल का दोस्त और उसके झुंड के लोग क्रिल के आने से काफी खुश थे, क्योंकि क्रिल की वजह से वो सभी एक सेफ जगह पर आ गए थे जहां कोई भी उनका शिकार नहीं कर सकता था। क्रिल भी यह देखकर बहुत खुश होता है। मम्बल और स्वेन इसके बाद ऊपर मौजूद बाकी के पेंगुइन के साथ बर्फ के चट्टान के ऊपर एक साथ डांस करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके लिए किसी बड़े और जायंट जीवों की जरूरत थी। मम्बल ये देखकर बीच मॉन्स्टर के पास मदद मांगने जाता है। पहले तो बीच मॉन्स्टर मम्बल की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन जब एरिक बीच मॉन्स्टर से मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है तो इसके लिए राजी हो जाता है, क्योंकि एक बार मम्बल ने भी बीच मॉन्स्टर की जान बचाई थी। बीच मॉन्स्टर इसके बाद अपने लोगों के साथ वहां जाता है। मम्बल के कहने पर बीच मॉन्स्टर, उसके साथी और सारे पेंगुइन एक साथ नाचना शुरू कर देते हैं, जिसे देखते ही देखते वो चट्टान टूटकर नीचे गिर जाती है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। एरिक अपनी मॉम से, मम्बल अपनी वाइफ से और बाकी लोगों से मिलकर बहुत खुश होता है। इस समय सारे पेंगुइन ये देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।